मुस्कुराइए दोस्तों, आप भारत देश के वासी हैं। इनक्रेडिबल इंडिया, इस देश की बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है। वुमेन कैन वॉक सेफली आउटसाइड एट एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम ऑफ द नाइट। और जो भी कोई भी क्राइम करता है उसे बहुत सही तरीके से ट्रीट किया जाता है जब से लेटेंट बैन हुए हैं। I got fucking pissed after looking at this. My team and I are cooperating with the police and all other authorities. I will follow due process and will be available to all agencies. भाई इसकी टीम कोऑपरेट कर रही है। एडिटर को, लेटेंट के एडिटर को लिटरली हरास किया जा रहा है पब्लिक में। भाई ये मीडिया है, ये मीडिया है, ये मीडिया है। ये आदमी एडिटर है, इसका काम कर रहा है वीडियो एडिट करना है। इसको धक्के मार के लेके जा रहे हैं, इसको धक्के मार के लेके जा रहे हैं भाई लिटरली। ये देखो लाल आदमी उसका हाथ पकड़, भाई व्हाट द फक, दिस इज जर्नलिज्म। माय रिमार्क अबाउट पेरेंट्स वाज इनसेंसिटिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल। मतलब इट वाज इनसेंसिटिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल ऑब्वियसली, बट आई डोंट थिंक इट वाज सेड लिटरली। इट इज माय मॉरल रिस्पांसिबिलिटी टू डू बेटर एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी। आई एम वाचिंग डेथ थ्रेट्स फॉर, भाई उसको डेथ थ्रेट्स दी जा रही है। इस देश में लोगों ने, पीपल हैव डन वे वर्स एंड रिसीव्ड वे लेस पनिशमेंट्स फॉर इट। पीपल हैव इन्वेडेड माय मदर्स क्लिनिक। भाई तो इस बंदे की मदर है, एक डॉक्टर है, फेमस डॉक्टर है। अगर तुम सर्च करते हो रणबीर अलाहाबादिया और साथ में देखो मदर, भाई लोगों को जो तड़का बनाने की आदत है ना इस देश में, डिसोन्स हिम। यार तुम लेवल समझ रहे हो भी क्या हो रहा है इस चीज का। उस बंदे ने एक चीज बोली थी जो सेंसिबल नहीं थी। वो भाई वो मंद बुद्धि आदमी है, उसके इतने ब्रेन सेंस नहीं है। उसने कुछ भी घटिया चीज घर से तैयार करके लाया था, मैं ये जोक बोलूंगा, और उसने वो बोल दिया और वो फनी भी नहीं था और उसके पीछे पड़ गए हैं लोग। भाई उसकी मम्मी, भाई उसकी माँ भाई काम कर रही है। डॉक्टर इज सच ए फकिंग नोबल प्रोफेशनल, और वहां पर उसको सेफ नहीं, भाई उसका इन्वायरमेंट नहीं सेफ है। सोचो अभी ये एडिटर्स के साथ इतनी धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ भाई हम अलाउ करते हैं। कल को अगर मान लो समय, कल को मान लो अगर रणवीर जाते हैं पुलिस स्टेशन में, उनका क्या हाल होगा? कौन जवाब देगा उनकी डेथ थ्रेट का? कौन जवाब देगा अगर वो मर गए? कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाब देगा? क्यों? क्योंकि उसने गलत चीज बोल दिया गलत टाइम पे। इस सब में एक और बंदा है जिसने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करी है। ये एक WWE का रेसलर है, सौरभ गुर्जर। रणबीर अलाहाबादिया जो है ये बहुत पॉपुलर है ना। मैंने भी इसका पॉडकास्ट देखे है, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया, ले तो लिया भाई, उस बंदे का पूरा करियर खत्म कर दिया तुम लोगों ने। तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गाली दे देंगे। सो व्हाट, नथिंग मैटर्स। ये भाई इतनी सेक्लूडेड सी उसमें क्यों रह रहे हैं कि अरे भाई उसने गाली दे दी खत्म होगी दुनिया। भाई यूनिवर्स इज वे बियॉन्ड दैट कि अरे भाई एक दो बंदों ने लड़ाई कर ली, अरे भाई इन 3 generations एवरीबडी फॉरगेट्स यू एग्जिस्टेड। इन लोगों की ना आदत बन गई है, बहुत ज्यादा गंदी आदत लोगों की बन गई है। चीजों को ना माइक्रो लेवल पे सोचते हैं कि मेरे को किस चीज से फर्क पड़ रहा है, बहुत छोटी छोटी चीजों में। भाई इन द होल फकिंग कॉस्मोस, मतलब मैं अपना ज्ञानी नहीं बन रहा, मैं ज्ञान नहीं शोध रहा, लेकिन इन द होल कॉस्मोस दिस ऑल डजंट मैटर। किसी ने किसको गाली दे दी, ये तो सोसाइटल बैरियर्स है ना। सोसाइटल बैरियर्स तो इंसानों ने लगाए कि हाँ भाई हम इस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से रहते हैं, हमारे यहाँ पर ये सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पिछले दादाजी के दादाजी थे जो मर चुके हैं अभी, पता नहीं कितने 200 फीट इन द ग्राउंड, उन्होंने ये चीज बोली थी। ये तो सोसाइटल बैरियर्स तो ये लोग बना रहे हैं, उसे तुम किसी चीज से कैसे जोड़ सकते हो? गंदे से, मतलब ये तो गंदो। और भाई ये बंदा कह रहा है माफी के काबिल नहीं है। श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 खून माफ करे थे भाई, 100 गलतियां खून। फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हु द फक आर यू टू से कि भाई उसको ये चीज माफी नहीं की जा सकती है? हु आर यू? गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी। अच्छा, ऐसे शब्दों भाई का प्रयोग होगा अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है। समय रैना हैज डोनेटेड सो मच मनी, लैक्स, जो हमें पता है सिर्फ पब्लिक को, इतने पैसे उसने डोनेट करें। यू डोंट नो शिट अबाउट देम, यू डोंट नो नथिंग अबाउट रणवीर अलाहाबादिया। चाहे वो कैसा भी स्टेट उसका दिमाग का फक्ड अप हो,
क्या चाहे वो कितना भी डम्ब है, सो उसका वो मंद बुद्धि हो कि वो किसी भी शो पे कुछ भी बोल रहा है, उसके कंटेंट के कारण भाई थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स इफ नॉट मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन इंस्पायर्ड टू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी। डजंट मैटर कि वो इंसान है कि नहीं, वो उस चीज़ का साधन तो बन पाया। समय रहना जितनी भी पॉपुलैरिटी करी अपना कमा के फेंक देता, जैसे तुम लोग फेंक देते हो और फिर अनफेमस हो जाते हो और तुम्हें ये सब हरकतें करनी पड़ती हैं, बट वो भी कर देता नहीं। उसने चेस को इतना प्रमोट करा, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को। What the fuck, you are just saying random ऐसे धर्म को, धर्म में भाई आ जाना, धर्म में आ जा। हिंदुइज्म की तो मेन चीज ही फॉरगिवनेस है। सिस्टम की बात कर रहा है, वो सिस्टम बहुत बढ़िया है कि किसी का मर्डर कर देने पे, 2 लोग थे ना, 2 लोगों का पुणे कार वाले में हुआ था मर्डर। भाई सोचो वो जो 2 लोग थे सड़क पे टहल रहे थे, उनके ऊपर एक माइनर बंदे ने आके गाड़ी चढ़ा के उन्हें मर्डर कर दिया। वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, 2 लोगों ने किया था, वो 3 लोगों ने किया था। वो एक बंदा जिसने गाड़ी चलाई थी, 2 उसके माँ बाप, ठीक है, जिन्होंने उसे अलाउ करा अपनी सुपरविजन में बाहर जाने का, एक गाड़ी लेकर, सुपर कार लेकर। उसकी बात करो ना, उस पे आओ, उस पे तुम बोल नहीं सकते क्योंकि तुम्हें पता तुम्हारे से भी और पावरफुल लोग हैं जो इतनी बड़ी चीज सुप्रीम कोर्ट में जाके ये चीज बदलवा सकते हैं, तो तुम्हारा तो वो लड़ा एक दिन में उखाड़ देंगे। अपने माहौल को बचाना है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी। कर तो रहे हैं भाई, एडिटर को धक्के मार मार के निकाला गया। ये क्या नॉन सेंसिकल वीडियो है। और ये मैं वीडियो आके देखना नहीं चाहता, इस बंदे का इतना दिमाग ही नहीं है, बट इस बंदे ने इतनी थ्रेट्स दिए हैं ना। इस बंदे ने वीडियो के एंड में ये बोला था कि रणवीर इलाहाबादी अगर मेरे को कहीं मिल गया पार्टी वार्टी में तो फिर उसे उसके गार्ड्स भी नहीं बचा पाएंगे। व्हाट द फक इज दैट, यू आर लिटरली थ्रेटनिंग समवन। अगर तू ढंग का बंदा हो, तेरी जो अभी वीडियो इतनी वायरल हुई है इस चीज के बारे में, क्या तूने कभी भी किसी भी रेपिस्ट के बारे में ये चीज बोली है पब्लिकली? भाई जो पब्लिक है ना, जो हम लोग हैं, जो तुम लोग हो, जो तुम वीडियो देख रहे हो, चूतिया नहीं हो भाई तुम लोग। तुम्हें भी पता है न्यूज में कितनी चीजें आती है जिसमें सामने सामने पता लग रहा होता है भाई ये हो रहा है, ये सीन है, बट उसका आज तक जस्टिस नहीं मिला है। और जो अब इतने बड़े लॉ के पुजारी बन रहे हैं, इसका जवाब दो। रणवीर की जो माँ है वो अपना काम कर रही है ना, वो तो डॉक्टर है, उसको तो प्रोफेशन है। उसके पेशेंट लोग घुस घुस के उसकी मदर को हरास कर रहे हैं, इसकी सेंस बन रही है? इसको तुम रोकने के लिए कुछ कर रहे हो? जो तू आदमी इतना दिलेर बन रहा है, अपना सीना इतना निकाल कर बोल रहा है कि उसको कोई गार्ड नहीं बचा पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, क्या तू इतने दम से इतना कह सकता है कि उसकी माँ के साथ जो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, उस चीज के अगेंस्ट में एक्शन लूंगा, उस चीज के अगेंस्ट में ये करूंगा, उस चीज के अगेंस्ट में वो करूंगा? उन लोगों को तूने गाली दी है एक भी बार? आई एम फीलिंग स्केर्ड भाई। बंदे की गांड फटी हुई है अभी, लिटरली पूरा देश उसकी मारने में तैयार है। जो बच्चे हैं, तो बच्चों के हाथ में इंटरनेट होना नहीं चाहिए। जब बच्चे के हाथ में इंटरनेट आया, उसने चूतिया चीजों को बोला, अरे वाह फनी फनी फनी। लेटेंट में जो चूतिया जब लोग आते थे लेटेंट के पैनल में, उनको अरे वाह फनी फनी, जो गालियां बस अरे फनी फनी हाहा। और जब बकचोदी होगी तो फिर अरे समय लोड़ू, समय ये, समय वो, समय कैंसिल समय। बंदे से हो गई गलती, अपनी माफी मांग रहा है, कह रहा है कि मैं आऊंगा। तुम्हें भाई समझ नहीं आती है हिंदी में सीधी सी बात। वो बंदा कह रहा है कि मेरे से गलती हो चुकी है, बट आई एम नॉट रनिंग अवे, फुल फेथ ऑन द पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम। भाई ब्रो इज सो नाइव। ये जो पुलिस और जुडिशियल सिस्टम है, इतना घटिया पुलिस और जुडिशियल सिस्टम है कि लिटरली एक एडिटर, एक एम्प्लॉय को धक्के मार मार के लेके जाया जा रहा है जब वो अपनी पुलिस पे जाके बयान देने वाला था पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में हो रहा है ये चीज पुलिस स्टेशन में हो रही है। इंडिया, भारत देश के पुलिस स्टेशन में हो रही है ये, पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पर पुलिस के एग्जिस्ट करने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। वहां पे एक बंदा हरास हो रहा है मीडिया से पब्लिकली, एंड पुलिस इज लेटिंग दैट हैपन। भाई बहुत अच्छी चीज है ये, मैं इतना भी नहीं कह रहा कि ये बुरी चीज, बहुत अच्छी चीज है। मेरे को आज एक भारतवासी होकर मेरे को इतना भरोसा है कि हमारे देश में इतनी ताकत है कि हम किसी की गांड फाड़ सकते हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया, हम उसका मेंटल स्टेट फक कर सकते हैं। तो क्रिमिनल्स के साथ करो ना ये। रजत दलाल को तुम बिग बॉस में भेज रहे हो, एलविश यादव को तुम सीएम के साथ फोटो खिंचवा रहे हो स्टेजों पर चढ़वा के। ये तो इन्फ्लुएंसर्स का नाम ले रहा हूँ, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं वो ऐसे घूम रहे हैं इस देश में, उनके साथ करो ना ये एक्शन। अगर तुम्हारी इतनी स्पीड है, मैं तो भाई खुश हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया है भाई, हमारे देश की इतनी स्पीड है कि हम 1 दिन में 2 दिन में, अभी 3 दिन हुए हैं क्या, पता नहीं कितने दिन हुए हैं इस चीज को, हम इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, हफ्ते भी नहीं, हम पूरे एक बंदे की एक बंदे का मेंटल स्टेट पूरा खराब कर सकते हैं। हम लोगों का जीना मुश्किल कर सकते हैं, हम उनके सालों सालों पुरानी चीजें निकाल सकते हैं। रणवीर इलाहाबादी की एक बेचारे की कोई पुरानी रोते हुए की वीडियो निकाली है, हर न्यूज चैनल वही थंबनेल लगा रहा है, रणवीर इलाहाबादी रोने लग गया। फिर जो हमारी ऑडियंस, फिर जनता चूतिया इंडिया की, वो फिर से वही देखने लग जाती है, कह रहे भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, पुरानी वीडियो है भाई वो। अगर इतना तुम में दम है तो करो ना कुछ।
अभी कुछ सेंस नहीं बना रहा है। जो लड़की थी ना अपूर्वा, उसने भी एक बंदे को कमबैक दिया था। भाई सोचो, मेरी बात एक मिनट सुनो, वो लड़का लिटरली लड़की को कह रहा है कि इतनी वजाइना तेरी ऐसे हो गई है, ऐसे हो गई है, पता नहीं कि मतलब बहुत घटिया चीज़ वो बंदा बोल रहा है। मेरे को एग्जैक्ट वर्डिंग याद है लेकिन मैं बोलना भी नहीं चाहता, बहुत घटिया चीज़ बोल रहा है। और वो उस लड़की ने उस चीज़ का जवाब दिया है उसको। क्यों ना दे भाई, बहुत लोग बुलिए होते हैं ऐसे। इतने साल से मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं भाई चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा बुली हुआ हूँ। 8 साल से मैं यूट्यूब पर अलग अलग चीज़ें बना रहा हूँ। 11 साल का जब मैं था, क्यों मैं बना रहा था? क्योंकि मैं बुली हुआ था और मैं नहीं खड़ा हो पाया था यार अपने बुलीज के आगे। और वो लड़की में इतना दम है कि इतने बड़े पैनल के सामने इतने आसपास जज बैठे हैं, तो भाई लोगों को देख के बंदा सहम जाता है। वो इतने बड़े बड़े लोग हो भाई, साथ में आशीष चलानी है, रणवीर इलाहाबादी है, जसप्रीत सिंह है, समय रैना है, उन सब के सामने बैठते बैठते उसने इतना उस बंदे को चुप करवा दिया इतनी तगड़ी चीज़ बोल के कि अपनी माँ से वो पैदा होने के बाद तूने कभी वजाइना नहीं देखी ज़िंदगी में। वो उस बंदी ने इतना बढ़िया उस बंदी ने वो चीज़ बोली है, और उस चीज़ सिर्फ क्लिप को उठा के घटिया चीज़ बोली। क्यों? उसमें वजाइना बोल दिया उसने और माँ से निकलने के बाद बोल दिया। तुमने वो नहीं देखा कि उस बंदे ने उसे क्या बोला था? तुमने उस बंदे पे समन नहीं कोई करवाया, तुमने उस बंदे पे कोई FIR नहीं करवाई। जो अभी समय रैना और रणवीर हैं, इन बंदों ने प्ली करी कि जो इतनी सारी FIRs हैं वो क्लब हो जाएं एक में, क्योंकि इन्हें काम करना है। जो पागल लोग बैठे हैं ना, जो रिपोर्टर एडिटर्स को गला पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, ये उनके जैसे अनएम्प्लॉयड नहीं है। समय रैना का भी शायद शो चल रहा है बाहर की किसी कंट्री में है वो, और इस सब के टाइम में वो बंदा नहीं आ पाएगा यहाँ पर इंडिया में अपने शोज कैंसिल करके। वहाँ के लोगों ने पैसे दिए उसकी शो की टिकट के, जो इनको पहली बात तो समझ ही नहीं थी, जिसके कारण पूरा दिक्कत है ये। उन लोगों ने पैसे दिए थे इस चीज़ के लिए, और वो अभी छोड़ के नहीं आ सकता वापस। उसने बोला प्लीज़ क्लब करवा के इतनी तारीख को कर लीजिए कि मैं आ जाऊँ, और वो भी चीज़ रिजेक्ट हो रही है। ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये तो मजाक है। और ना बहुत सबसे बड़ी हिपोक्रेसी वाली बात ये है, जो मैं अभी इतना कुछ बोल रहा हूँ, मेरे को पता है कि मेरा अभी चैनल है नहीं फेमस वगैरह, मैं अभी कुछ भी बोल सकता हूँ जो मेरे असल में दिल के अंदर की बात है। कल को मेरे भी व्यूज़ आने लग जाएंगे बढ़िया, तो मैं भी कुछ बोलूँगा तो कोई मेरी भी क्लिप उठा के मेरे को कर देगा भाई, मेरे पुतले जलाने लग जाएगा मुँह काला। ये होता है भाई, यही तो है। दिस हैज़ बिकम आवर हेरिटेज नाउ। जो कहते हैं ना समाज है हमारे, जो लोगों को गंदा कर रहा है। समय रैना ने लिटरली, मैं तुम्हें एक रील दिखाता हूँ, ये तुम्हें रील दिखा के मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिल जाए बस मुझे। तुम्हें मैं 2 वीडियोस दिखाऊंगा। एक है हिंदुइज्म रिलेटेड इस चीज़ से, मैं रिलीजन में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये जो बंदा है ना, जो बंदा उसे डेथ थ्रेट दे रहा है, ये मेरे हिसाब से महाभारत में एक पांडव बना था, इसने उसका कैरेक्टर शायद भीम का प्ले करा था इस बंदे ने। You do not understand what Hinduism is if you are on the internet hating on literal 20-30-year-olds for something they said on a show. Period, point blank. Where exactly in the Rig Sam Atar Yajurvid does it say you should go and judge people? You should moral police them. You are the upholders of tradition and fuck that. Tradition is just peer pressure from the dead. Exactly. And it stems from centuries of being colonized and being made to feel inferior by other forces, and you've internalized it. You think sex is bad because centuries ago someone came to the country and they saw our women wearing saris without a blouse and they were like filthy. When you अब जब हम मेन बात कर लेते हैं, जो लड़के हैं जो इतना इतना पोर्न देखते हैं पूरे दिन में, ठीक है, वो लड़कियों को सेक्सुअलाइज करते हैं। अंग्रेज जो है वेस्टर्न मेंटालिटी वैसी घटिया थी। इंडिया में औरत को देवी ट्रीट किया जाता है। आज भी लड़कियों के नाम का जो सरनेम है ना, यूपी बिहार में तुम जाओगे, मेरे बहुत दोस्त है यूपी बिहार से, उनके जो नाम है ना, उनमें फीमेल्स के बहुत नामों के एंड में देवी है। देवी क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि औरत को भगवान का दर्जा दिया गया है, ठीक है, हमारे धर्मों में। और उस जमाने में अंग्रेज आते हैं हमारे दुनिया में, बोलते हैं कि औरतें बिना ब्लाउज के साड़ी क्यों पहन रही है। और ये जो इसने बहुत सही पॉइंट पिक करा है यार। और इसी रीजन के कारण वो भाई जो दबाव डालते हैं वो है, जो तुम समाज कह रहे हो वो तुम्हारा समाज है ही नहीं। बहनचोद, एक किताब खोल के तो पढ़ो कोई। You will see past this. This is Maya. This is politics. Don't fall victim to it. Talking about sex isn't bad. Jokes aren't bad. Open your mind. Grow up. भाई लास्ट वीडियो में दिखा के वीडियो एंड करूंगा, और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता समय रैना कौन है और उसने क्या क्या अच्छा करा। ये जो स्ट्रीम है, the purpose of the stream is the most important thing. हम लोग सब as you know, मैं पिछले 1 महीने से चेस स्ट्रीम कर रहा हूँ और काफी अच्छा प्यार आ रहा है, लोग आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे होता, मैं 1 महीने से चेस स्ट्रीम कर रहा था और मेरे को अच्छा प्यार आता, आई वुड कैपिटलाइज दैट। आई एम अ कैपिटलिस्टिक मदरफकर। आई वुड हैव लॉन्च्ड ब्रांड्स, आई वुड हैव मेड अ शिट टन ऑफ मनी, एंड आई वुड हैव जस्ट कैरिड ऑन। हम लोग इसको एक अच्छी जगह चैनलाइज करें, तो हम जो भी आज पैसा बनाएंगे हम सब लोग डोनेट करेंगे, वो पूरा पैसा, तो प्लीज खुल के डोनेट करें। आज वी हैव क्रॉस ओवर more than 5.5 lakh rupees in donation, so can we have a round of applause for that if you will with me? Let's just applaud the people for donating. दोस्तों, we had raised 5 lakh rupees on Google Pay, 1 lakh rupees on Razorpay almost,
And then also on my this super chat 2,68,000 rupees. 2,68,000 5 2,68,000 3 लगा लो 4 5 6 7 8 9 9 लाख रुपए किसी आदमी के अकाउंट में एक दिन में 9 लाख रुपए आ जाए, और अगर उसे लालच ना भी हो वो भी बंदा अपने अकाउंट में पैसे रख लेगा, किसी को नहीं देगा, बोलेगा माच दो, ज्यादा से ज्यादा आधे पैसे दे। 9 लाख रुपए भाई, इतना दम है किसी में? जो लोग इस बंदे के बारे में गलत, इतना दम है तुम्हारे अकाउंट में अभी 9 लाख रुपए कोई डालता है, तुम उसे वापस करने का सोचोगे? तुम बोलोगे अरे वाह मेरे पास ना ये पैसा आ गया, अब मैं लूंगा ये 9 लाख रुपए, इसमें से लगाऊंगा 1 लाख रुपए, यहाँ से जाऊंगा किसी और जगह बढ़िया, कोई मेरे को ढूंढ ना पाए, और मैं इस पैसे से ऐश कर मतलब ज्यादा मैंने absurd चीज बोली, सिर्फ 9 लाख रुपए से नहीं करोगे। बट भाई अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेट बिहाइंड दिस गाय। So that's a lot of money that they have raised. 340 on Google Pay. Very good. Yes, 3,40,000 on Google Pay. And इसका अपना YouTube का अलग से we have to calculate how much we got because last week was different. And यार मैंने अभी देखा कुछ तो there was a food drive. ये देखो आजकल ना एक और चीज हो रही है, समय रहना थोड़ी कॉमेडी थोड़ी अलग सी करता है ना, तो फिर वो बंदे ने एक बार किसी को वॉइस नेटो में बोला था कि भाई कोई रिलेटेड में आके पॉर्न बना दो, और वो बहुत ज्यादा वायरल हुई है। ये देखो ये आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इन सबको ये वीडियो दिखाओ और बोलो कोई जवाब दें। एक ना मैंने बहुत सही कमेंट देखा था, तुम्हें पता है ना कनन गिल एक कॉमेडियन है, और उस कॉमेडियन ने ये सेम जोक 2015 में मारा था और वो कैंसिल नहीं हुआ था। वो बंदे का बहुत बढ़िया कमेंट था, उसने बोला था इन 2015 द सेम जोक वाज सेड बट पीपल डिड नॉट कैंसल हिम बिकॉज in 2015 only the people who could afford the internet were on the internet. On that note, I will see you in the next one.